दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप ई रिक्शा खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, वह किन किन क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा ई रिक्शा खरीद सकें, जिससे आपको अच्छी बेहतर क्वालिटी उस रिक्शा के अंदर मिल सके। अब आप रिक्शा खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। ई रिक्शा खरीदते समय सबसे पहले हमें यह देखना है कि ई रिक्शा की कितनी मजबूत ई रिक्शा कितनी मजबूत है। मजबूत होने का मतलब ये कतई नहीं है कि ई रिक्शा को भारी होना चाहिए। वजन से मजबूती का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा है, ये बैटरी से चलती है, इसलिए इसको ज्यादा वजन का नहीं लेना चाहिए। वजन का ज्यादा होगा तो बैटरी बहुत जल्दी ही खर्च हो जाएगी, बैटरी बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं देगी। इसलिए आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि रिक्शा मजबूत तो हो, लेकिन ई रिक्शा बिल्कुल भी वजन में ज़्यादा भारी ना हो। अब लेकिन आपको ये कैसे पता चले कि ई रिक्शा मजबूत है लेकिन भारी नहीं है? इन बातों का मैं आपको 2-4 बातें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आप अपने डीलर से या जिससे भी आप रिक्शा खरीद रहे हैं, आप उससे ये बात पूछ सके कि क्या क्या ये चीजें इस रिक्शा के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, कैसे ये ई रिक्शा बनती है। या अगर 2-4 बातें आप इस तरह की अपने डीलर से या जिससे भी आप रिक्शा खरीद रहे हैं, अगर आप उससे पूछेंगे तो पहली बात तो ये कि उसको ये जानकारी हो जाएगी कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी आपको जानकारी है। अगर हम कोई चीज बाजार में लेने जाते हैं, किसी भी चीज को लेने जाते हैं, और अगर हम खरीदते समय जो हमें माल बेच रहा है, अगर खरीदते समय हम उसके लिए हम उससे पूछें कि क्या इसमें ये चीजें लगी हुई हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी गलत बात नहीं बता पाएगा, वो आपको सही बातें बता पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये जानकारी दे दूं कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए ई रिक्शा खरीदते समय। सबसे पहले तो आप अपने डीलर से ये पूछ सकते हैं कि जो ये रिक्शा बना हुआ है इसके अंदर कौन से पाइप का यूज किया गया, यानी कि कौन सा पाइप इसके अंदर लगाया गया है, या कौन सी शीट से ये बनाया गया है। क्योंकि रिक्शा के अंदर जो भी आइटम होती हैं, जो भी रिक्शा के अंदर सामान लगा होता है, जितने भी ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी ई रिक्शा बनाने वाले हैं, कुछ पार्ट तो इसका चाइना से आता है, कुछ पार्ट इसका हिंदुस्तान में ही निर्मित होता है। तो जो पार्ट चाइना से आते हैं वो पार्ट तो सभी लोगों के रिक्शा में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हम यहाँ भारत में निर्मित करते हैं या अपने हिंदुस्तान में बनाते हैं या अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, तो वो चीजें तो हम उनके बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। एक तो आप अपने मैन्युफैक्चरर से ये पूछें कि इसके अंदर पाइप आपने कौन सी क्वालिटी का लगाया। अगर उसके अंदर सीआर यानी कि सीआर का पाइप उसके अंदर लगा है तो उस रिक्शा की लाइफ ज्यादा होगी। सीआर और एचआर का मतलब है हॉट रोल्ड, सीआर का मतलब है कोल्ड रोल्ड, यानी कि जो सीआर का पाइप होता है उसमें थोड़ी लचक होती है, वो पाइप मजबूत भी होता है और उसमें लचक होती है। तो जब हम किसी भी चीज को वेल्ड करते हैं, जैसे रिक्शा के अंदर वेल्डिंग होगी, अगर हम सीआर का पाइप और सीआर की शीट यूज करेंगे तो उसके अंदर मजबूती आएगी। और जो ई रिक्शा या कोई भी वाहन सड़क पे चलता है और अगर उसके अंदर हमने सीआर का पाइप लगाया है तो उसके अंदर हल्की सी लचक होगी। लचक होने का मतलब होगा कि वो क्रैक नहीं होगी, टूटेगी नहीं। और अगर उसके अंदर शीट टाटा स्टेलियम यानी कि टाटा की शीट उन्होंने यूज की है, क्योंकि टाटा की शीट नंबर 1 शीट होती है, वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है टाटा का। टाटा अपनी क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। बाकी जितनी भी शीटें बाजार में मिलती हैं उनके मुकाबले टाटा की शीट सबसे महंगी होती है। और टाटा वर्जिन शीट बनाता है, यानी कि जो सबसे पहले खान से लोहा निकलता है उसके बाद जो शीट बनाई जाती है वो टाटा ही बनाता है। उसके बाद जब वो शीट खराब हो जाती है फिर वो दोबारा मिलों में जाती है या दोबारा वो शीट को बनाया जाता है, तो वो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं, लोकल निर्माता होते हैं, वो शीट बनाते हैं। लेकिन उस शीट में कुछ बनने के बाद हार्ड हो जाती है, वो उस शीट पे हार्डनेस आ जाती है। तो वो सब जो वो लोग लगाते हैं, वो जो शीट वो हार्ड हो जाती है, फिर हम उसको वेल्ड करते हैं। वेल्ड करने के बाद
फिर वो जब हम उसको रिक्शा में लगाएंगे या किसी भी प्रोडक्ट में लगाते हैं, तो जब रिक्शा चलेगी या कोई भी वाहन चलेगा तो वो हिलेगी, हिलने के बाद उसमें टूट जाती है और उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इतनी बातें बताने का मकसद आपको या मतलब यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो 3 साल चलेगा या 4 साल चलेगा या 5 साल चलेगा या 1 महीने में ही टूट जाएगा। तो चीज जो भी आप रिक्शा में वो मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूत होने के साथ साथ वो हल्का भी होना चाहिए। हल्का होगा तो ही बैटरी का माइलेज ज्यादा मिलेगा, और बहुत ज्यादा अगर आपने उसको भारी ले लिया या बहुत ज्यादा आपने मतलब कि बड़ा रिक्शा या कोई इस तरह का सामान इसलिए आपने ले लिया, भारी सामान ले लिया, तो वो आपको माइलेज बिल्कुल नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं बताया अपने डीलर से या अपने विक्रेता से पूछे कि इसमें कौन सी पाइप लगा है, इसमें कौन सी शीट लगी है, ये कौन सी मशीनों से बनाया गया है, या किस तरह की इसमें वेल्डिंग की गई है, कौन सी मोटर लगी है, कौन से टायर लगे हैं। अब जैसे टायर पे आते हैं, अगर टायर C8 MRF अपोलो अच्छी क्वालिटी का टायर लगा होगा, माइलेज अच्छा देगा, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। आपको थोड़ा सा महंगा तो है C8 या MRF है कोई भी प्रोडक्ट का टायर, लेकिन लोकल टायर अगर आप लगा लेंगे तो आपकी रिक्शा माइलेज नहीं देगी। दूसरा बैटरी है, बैटरी कौन सी कंपनी की लगी है, बैटरी अच्छी प्रोडक्ट होना चाहिए। बैटरी अगर अच्छी कंपनी की होगी, बैटरी एक्साइड की होगी या बैटरी ईस्टमैन की होगी या कोई भी बैटरी जो भी अच्छी हो, तो वो बैटरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैटरी से ही इसका माइलेज आपको अच्छा मिलेगा और आप तभी अच्छा पैसा इससे कमा पाएंगे। दूसरा, इसके ऊपर जो पाउडर कोटिंग की क्वालिटी है, जो इसके ऊपर पेंट किया गया है, अगर वो पेंट की क्वालिटी अच्छी होगी तो इसकी लाइफ अच्छी होगी और इसके अंदर आपको बहुत दिन तक आप इसको चला पाएंगे। दूसरा, इसके अंदर आपको वायरिंग का ध्यान रखना है कि वायरिंग कौन सी लगी है। वायरिंग, क्योंकि ये डीसी करंट है और अगर उसने पतला वायर लगाया होगा तो आपकी मोटर जल्दी हीट हो जाएगी और आपको करंट जो है पूरा नहीं मिलेगा। अगर वायर पतला लगा है तो आपको माइलेज नहीं मिलेगा। दूसरी, बेरिंग क्वालिटी कैसी है, बेरिंग जो, क्योंकि जो हैंडल, ये जो हैंडल है, अगर हैंडल के अंदर बेरिंग लगा है वो तो आप देख नहीं सकते, तो वो तो आपको लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर क्वालिटी बेरिंग की अच्छी होगी तो आपका ये जो आपका चलाते वक्त आपका कंधा नहीं दुखेगा, आपके हाथ नहीं दुखेंगे, आप उसको आराम से मोड़ पाएंगे, आप उसको आराम से चला पाएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको दिखाई तो देंगी नहीं, लेकिन अगर वो चीजें अच्छी हैं जिससे कि क्वालिटी बनती है, जो क्वालिटी, रिक्शा तो सभी अच्छे बनाते हैं अपनी तरफ से, सब लोग अच्छा रिक्शा बनाना चाहते हैं, सब लोग अपनी तरफ से बेहतर चीज बनाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई, पाइप की क्वालिटी, शीट की क्वालिटी, टायर की क्वालिटी, बेरिंग की क्वालिटी, कुछ चीजें ऐसी हैं और पेंट की क्वालिटी, ये सब चीजें जब तक आप अच्छी नहीं होंगी किसी भी रिक्शा में, तो वो रिक्शा की क्वालिटी आपको ज्यादा बेहतर नहीं मिलेगी। तो कुछ चीजों का, जैसे मैंने आपको पाइप के बारे में बता दिया, मैंने आपको शीट के बारे में बताया, पाउडर कोटिंग की क्वालिटी के बारे में बताया, टायर के बारे में बताया, बेरिंग के बारे में बताया। तो ये सब चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए कि आप एक, और बैटरी के बारे में बताया कि बैटरी अच्छी क्वालिटी की हो, एक्साइड की होनी चाहिए, ईस्टमैन की होनी चाहिए। वायरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वायरिंग कम से कम 10 स्क्वायर mm का वायरिंग, 10 स्क्वायर mm यानी कि 10 mm का वायर। कुछ लोग 10 mm का वायर कहते तो हैं, लेकिन वो 10 mm का नहीं होता, वो अंदर से पतला होता है, ऊपर से मोटा होता है। तो इसलिए आपको ये जानकारी, अगर आप ये पॉइंट किसी डीलर के या किसी भी व्यक्ति के सामने रखेंगे और ये देख करके आप ये चीजें लेंगे, तो आपको एक बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा। रिक्शा आप कोई सी भी लें, लेकिन आपको प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि आप, क्योंकि एक रिक्शा आप ले रहे हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, और अगर आपको वो शुरू में सस्ता मिल गया या आपने अच्छा प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो बाद में जाके आप ही को परेशानी आएगी, आप उसका माइलेज नहीं ले पाएंगे, जल्दी टूट जाएगा। तो इसलिए रिक्शा लेने से पहले आप इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें।